अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबली आशमी। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस भी मुकम्मल आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा फ्लॉकिनो की जो प्राइस बहुत ज़्यादा पम्प की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्यों की है और क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या निकाल लेनी चाहिए वो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आज हम बिटकॉइन, अथीरियम, शिबा इनो, डॉज कॉइन, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं आपको कुछ इनका फ्यूचर बताऊंगा, कुछ पास्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना चाहिए, कहाँ से हम अच्छी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्या हम मार्केट से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सूरत हाल के अंदर। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट की उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जो आपने शायद वीडियो इसीलिए देखी हो। इलॉन मस्क की ट्वीट आई और इस ट्वीट को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये फ्लॉकिनो का जो निशान है, यहाँ पे आप देखें फ्लॉकिनो का एक निशान बना हुआ है। कुछ उससे मिलता जुलता निशान जो है इलॉन मस्क ने अपनी ट्वीट के अंदर एक बना दिया। और साथ में नीचे ये पेपर जो पड़ा हुआ ना, इस पेपर के ऊपर आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि CEO, ठीक है। और ट्वीट के ऊपर भी अगर आप देखें ना, ट्वीट के ऊपर भी आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, द न्यू CEO ऑफ ट्विटर इज़ अमेजिंग। इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दी 15 फरवरी को और नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है जी, न्यू जो CEO है उसका नाम है फ्लॉकी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिग्नेचर के ऊपर उसका पंजा लगा हुआ है। तो ये ट्विटर का एक नया CEO है। अच्छा, ये उसने मजाक में ट्वीट नहीं की, मैं आपको बता दूं इलॉन मस्क का इसके पीछे क्या हाथ होता है और क्या स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपको बता दूं। अब हुआ क्या कि फ्लॉकिनो की जो प्राइस है वो कहाँ पे ट्रेड हो रही थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। फ्लॉकिनो की प्राइस जो है वो ये मूव था उसका 15 फरवरी को। अगर आप देखें ना, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फ्लॉकिनो ये देखें, यहाँ पे ये 14 फरवरी को ये जो पंप आया है, एक ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली बनी हुई है। अगर आप देखें थोड़ा सा गौर से, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के पीछे इलॉन मस्क का हाथ है। यहाँ पे फ्लॉकिनो की जो प्राइस है वो नीचे गिर रही थी, ठीक है। इलॉन मस्क ने यहाँ पे ख़रीद के एक कैंडल जो है वो तो बना दी, इसको अच्छा खासा ख़रीदा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक ट्वीट कर दी और ट्वीट जैसे ही हुई तो 220% का पंप फ्लॉकिनो के अंदर जो है वो हमें देखने को मिला। तकरीबन 200% या 198% कह सकते हैं, 200 ही कह लें, ठीक है। अच्छा, 200% का ये जो पंप आया, इससे इलॉन मस्क को क्या फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है, इलॉन मस्क यहाँ पे बेच के निकल जाएगा। उसने प्रॉफिट कितनी बनाई, 200%। अब यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम फ्लॉकिनो के अंदर आया, इलॉन मस्क ने इसको ख़रीदा, लोगों को लगा कि इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दी है तो बस इलॉन मस्क इसका पक्का जो है वो होल्डर बन गया। ऐसा नहीं है। इस कॉइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट में हैं तो जल्दी इस कॉइन से बाहर निकल जाएं, अदरवाइज़ आप पछताएंगे। कैसे पछताएंगे? फ्लॉकिनो के बारे में यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, आपको नज़र क्या आएगा कि फ्लॉकिनो के जो 212 नंबर के ऊपर ये रैंक कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एकदम से बहुत सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट आ गई लोगों की, इलॉन मस्क की भी आ गई। और ये टोकन है, क्योंकि कॉइन नहीं है, टोकन है। और इसकी 2,34,586 लोग जो हैं इसकी वाच लिस्ट के ऊपर हैं। सप्लाई की बात करें तो अन्यवा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना फ्लॉकिनो को, तो इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस के ऊपर आप आ जाते हैं। आप इसके होल्डर देखें, जो टॉप 1000 होल्डर है ना इसके, उसमें से जो एक होल्डर है ना उसके पास 42% सप्लाई पड़ी हुई है। अब इस तरह की किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो कॉइन है आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, या जिसके अंदर आपने ट्रेड करके कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए आपने छोड़ना है ना, उसको कभी भी इस तरह का कॉइन आप सेलेक्ट ना किया करें। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि ये जिसके पास 42% सप्लाई पड़ी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी 10% सप्लाई मार्केट में अगर सर्कुलेट करता है ना, तो प्राइस की पता है क्या सूरत हाल बनेगी। अब प्राइस यहाँ पे है ना, तो ये प्राइस ऐसे नीचे आएगी अगर ये 10% सप्लाई सिर्फ मार्केट में अगर सर्कुलेट कर दे। और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो नल एड्रेस है ये किसका है। ये किसी एक्सचेंज का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। तो इस तरह के कॉइन से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप इसके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ना, तो सिमिलर मैच सोर्स कोड का यहाँ पे आपको एक येलो कलर का एक टिक मिल रही है। अगर तो ये ऑथेंटिक कॉइन होता तो यहाँ पे ग्रीन टिक होनी थी और इसके जैसा और कोई कॉइन नहीं होना था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेम इसी के जैसा एक और आपको यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाएगा। और ये जो एड्रेस है ये सेम वही सोर्स कोड यूज़ करके बनाया गया है। फ्लॉकी के नाम से ये भी चल रहा है, फ्लॉकी के नाम से वो भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये
टोकन जो है ये सेफ़ नहीं है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अब जहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि फ्लोकीनो से दूर रहना है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लोकीनो के अंदर पड़ी हुई है तो आपने उसको बेच के प्रॉफिट लेके निकल जाना है और दोबारा इसका नाम भी नहीं लेना। उसकी मैं आपको बहुत बड़ी एक और वजह दे देता हूँ। सबसे पहले डॉज कॉइन को लेके इलॉन मस्क ने ट्वीट की और डॉज कॉइन के अंदर आपको पंप देखने को मिला कितना, जहाँ पे आप पंप देखिएगा इलॉन मस्क ने यहाँ पे ख़रीदा इसको 11 अप्रैल को, ठीक है। और इसको ख़रीदने के बाद ये जो एक पंप आपको देखने को मिला, ये वाली ग्रीन कैंडल, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट में आए, तो ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जाके बेच दिया। उसके बाद इलॉन मस्क ने ट्वीट की और ट्वीट करने के बाद यहाँ पे आपको एक रॉकेट नज़र आया, ठीक है। और प्राइस के अंदर आपको 650% की एक जो है वो हाइप की वजह से एक पंप आपको नज़र आया 650%। अब आ जाते हैं आगे शिबा इनो की तरफ। शिबा इनो का अच्छा ये पहला पंप जो है वो डॉज कॉइन के अंदर क्रिएट किया गया, दूसरा पंप जो है वो शिबा इनो के अंदर क्रिएट किया गया। अब पहले 650% पंप आया, लोग जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कि इलॉन मस्क की ट्वीट आ गई, इलॉन मस्क इसका इन्वेस्टर हो गया, ये हो गया वो हो गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस बनाई, बहुत ज़्यादा पैसे बनाए वीडियोस के अंदर भी। और यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद कुछ देर के बाद शिबा इनो की एक ट्वीट आ गई इलॉन मस्क की तरफ से। अब इलॉन मस्क ने जैसे ही ट्वीट की, यहाँ पे शिबा को ख़रीदा और ट्वीट की तो 406% का पंप आया। अब पहले पंप कितना आया था 650%, दूसरी दफ़ा पंप कितना आया उसी इलॉन मस्क की ट्वीट की वजह से 400% का पंप। इसके बाद ये जो आपको पंप नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये इलॉन मस्क की ट्वीट की वजह से नहीं है, ये आया है लोगों की हाइप की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूबर भी इसके पीछे भागने लग गए और बहुत सारे इसकी हाइप इतनी क्रिएट हुई ना। मैं उस वक्त नया नया मार्केट में इंटर हो रहा था तो शिबा इनो हर तरफ शिबा इनो बस, और बिटकॉइन को भी लोग भूलते जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ शिबा इनो। ये जो इतना बड़ा पंप आपको इसके बाद ये वाला नज़र आ रहा है ना, ये 200% का, ये पंप बाद में आया। इलॉन मस्क की ट्वीट के बाद जो पंप आया वो 400% का, पहले 600%, उसके बाद 400%, 200% पंप कम हो गया। अब तीसरी दफ़ा फ्लोकीनो के अंदर आप देख लें 200% मज़ीद कम हो गया, 200% का पंप आया इलॉन मस्क की ट्वीट की वजह से। तो अगर ये ड्रामेबाजी इलॉन मस्क साहब ऐसे ही अगर चलाते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये पंप आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले 650%, उसके बाद 400%, 200-250% का डिफरेंस आ गया, उसके बाद 200% रह गया। तो ये जो पंप अब हम देख रहे हैं ना कि फ्लोकीनो पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ्लोकीनो यहीं पे रहेगा, ज़मीन पे रहेगा, आसमान पे जाने वाला नहीं है। ये एक मीम कॉइन है, इसका कोई यूज़ केस नहीं है। ये एक शिट कॉइन कह सकते हैं आप, इसको मीम कॉइन कह सकते हैं, बेकार कॉइन कह सकते हैं। इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सप्लाई इसकी सर्कुलेट अभी होने वाली है। तो ये थी वो सारी वजह जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्लोकीनो से आपने दूर रहना है। अब आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट की तरफ। फ्लोकी को भी निकालते हैं और बाकी डॉज और शिबा के बारे में एनालिसिस खैर कर लेंगे। अच्छा, वापस आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होने की तरफ मुकम्मल तौर पे जा रहा है। अभी फुल ग्रीन नहीं है, फुल ग्रीन जाके होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 या 80 के ऊपर, अभी 61 के ऊपर है, तो फुल ग्रीन तो नहीं कह सकते, न्यूट्रल सा जोन बना हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रीड की तरफ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर है ना वो इसके अंदर मार्केट के अंदर ना इन्वेस्टमेंट कर भी रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे मार्केट से निकला नहीं जा रहा होता। ये अक्सर यूट्यूबर्स को मैंने सुना है, एनालिस्ट को सुना है कि जहाँ पे निकलने का टाइम है, इतनी जल्दी लोग यहाँ पे नहीं निकलते। बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे होते हैं मार्केट में, तो इतनी जल्दी ना क्या करें, आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझा करें। खैर देखेंगे कि आगे चल के निकलना है या बैठना भी मार्केट में। आगे चलते हैं, टोटल मार्केट कैप को देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप को मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जब एनालिसिस दिया था ना, तो मैंने इसकी एक रेंज बनाई थी जहाँ पे 1.07 के ऊपर 1.07 के ऊपर मैंने कहा था कि एक रिजेक्शन बन सकती है। आप देख लें, वहाँ पे एक रिजेक्शन तगड़ी बनी और उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली। अब फिर से एक ग्रीन कैंडल तो बन रही है। क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है और इसके चांसेस भी काफ़ी सारे हैं। अब मुख्तलिफ राय होती हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हर जो एनालिस्ट होता है वो अपनी राय के मुताबिक काम कर रहा होता है। इसके साथ हम बहुत सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को नहीं देखने वाले। अब यहाँ पे डेली की कैंडल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो गोल्डन क्रॉस बन चुका है, रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया है, मतलब 50 की जो मूविंग एवरेज है वो 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है। तो क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे करती है कि जब प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा
छोड़ के ऊपर चला जाता है ना, यहाँ पे आप देखें गैप काफ़ी आ गया। मूविंग एवरेज को छोड़ के प्राइस एक्शन जब ऊपर जाता है ना, तो या तो लाइन ऊपर जाके इसके साथ ऐसे अटैच होगी, ठीक है, और क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस एक्शन के बिल्कुल साथ चिपक के चल रही होती है, तो या तो ऐसे होगा, या फिर दूसरा ये है कि लाइन जहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगी और मार्केट हमें नीचे आती हुई नज़र आएगी। और अगर नीचे आएगी तो इसकी सपोर्ट ये वाली बनेगी 950 के करीब ऑलमोस्ट। ये टोटल मार्केट का जो कैप है, सपोर्ट अगर लेगा तो 950 बिलियन के करीब जाके सपोर्ट एक लेगा। अच्छा, या फिर दूसरा मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि गोल्डन क्रॉस बन चुका है, तो गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट यूजली जो है वो ऊपर ही जाती है, तो ऊपर भी जा सकती है। आगे चलते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं। डोमिनेंस यहाँ पे गिर रही है। अच्छा, कितनी गिरेगी, यहाँ पे इस चीज़ को भी बड़ा जो है वो गौर से देखना और समझना पड़ता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे इस पॉइंट तक गिर सकती है 4.3% के ऊपर। यहाँ तक अगर डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है ना, डेफिनेटली बिटकॉइन को थोड़ा बहुत बाई करें, ठीक हो गया। अगर यहाँ से भी मज़ीद आपको लगे कि नीचे गिर रही है, तो मैं एनालिसिस तो वैसे देता रहूँगा, अगर आपको लगे कि मज़ीद नीचे गिर रही है तो थोड़ा सा वेट करें और दोबारा से आपने इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आके बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना है, और ये बनता है ऑलमोस्ट 42%। 42% बिटकॉइन की डोमिनेंस जब आएगी तो यहाँ से हमें एक दोबारा पंप देखने को मिलेगा मार्केट में। बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वहाँ से पैसा निकल के बिटकॉइन के अंदर आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं बिटकॉइन की प्राइस एक्शन की तरफ। प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा और उस पैटर्न को हमने ट्रेड किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यहाँ पे अगर ये बिटकॉइन जहाँ ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से रीटेस्ट करके नीचे आएगा और इस रेंज तक आएगा जहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है। सेम हुआ, उसके बाद ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी आपको बना के दिया हुआ था कि यहाँ पे आके रिजेक्शन बनेगी, और वो रिजेक्शन बनी। अब दोबारा से जैसे कि मैंने आपको टोटल मार्केट कैप को दिखा दिया, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दिखा दी। अगर बिटकॉइन यहाँ पे नीचे गिरता है तो एग्जैक्ट जो प्राइस बनती है जहाँ पे हमने बिटकॉइन को ख़रीदना है, तो ये जो प्राइस है आपकी ये बनेगी फिर से 21,600 या 21,500। अगर इसको तोड़ के बिटकॉइन नीचे आने के कुछ चांसेस बने तो मैं आपको लाजमी बता दूंगा। अथीरियम की तरफ आते हैं। अथीरियम का भी सेम पैटर्न बना और उस पैटर्न के बाद अथीरियम जो है वो अपनी उसी रेंज के अंदर आया, 1500 की रेंज के अंदर। मैंने आपको बताया था 1500 के ऊपर अथीरियम को हम खरीदेंगे, और जिन लोगों ने मेरे ट्रेड को फॉलो किया होगा वो ऑलमोस्ट 10-11% की प्रॉफिट लेके आउट हुए होंगे। उसके बाद अथीरियम ऊपर गया तो सही, लेकिन हमने जो है सेफ एग्जिट किया और हम उसके बाद नीचे आ गए। अब दोबारा से अथीरियम को कहाँ पे ख़रीदना है, दोबारा से फिर अथीरियम अगर नीचे आता है, अगर तो नीचे आता है, यहाँ पे हम देखेंगे अगर क्रॉस को देखें तो आप देख सकते हैं क्रॉस तो बहुत पहले हो चुका है, और अभी मार्केट जो है वो दोबारा से अगर थोड़ी बहुत नीचे आती भी है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तो अथीरियम को हम ऑलमोस्ट जो ख़रीदेंगे ना वो तकरीबन $1560 के करीब, उसके बाद 1500 के करीब। मतलब ये दो रेंज है, 1560 और 1500, इसके करीब हम अथीरियम को ख़रीद के हम छोड़ देंगे। अगर हम डॉलर के इंडेक्स को देखें, डॉलर के इंडेक्स फिर से बेरिश होने वाला है। यहाँ पे एक रिजेक्शन बनने के चांसेस हैं ऑलमोस्ट। ये आप देखेंगे डॉलर अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाता है ना, 0.3% अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन बनेगी, और इस रिजेक्शन की वजह से मार्केट के अंदर एक पंप भी आ सकता है। क्योंकि जो डेली कैंडल है तो 1-2 दिन लग सकते हैं इस रिजेक्शन को। जैसे रिजेक्शन बनेगी तो मार्केट में एक पंप आना शुरू हो जाएगा। डॉज को अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देख लें, डॉज के अंदर जो आपकी सेफ एंट्री बनती है ना, वो इस एरिया के अंदर बनती है ऑलमोस्ट 0.067 के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं डॉज के अंदर तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक रीज़नेबल प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट 30% 35% की प्रॉफिट जो है वो डॉज के अंदर से आपको मिल सकती है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मज़ीद वेट करते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 50% की 50 प्लस भी हो सकती है, 50% की, ठीक है। और ये आपकी जो रेंज बनेगी ये बनेगी ऑलमोस्ट 0.059 के ऊपर। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो 0.091 के ऊपर बनेगा, और अगर आपका एंट्री पॉइंट बनता है 0.0667 के ऊपर, तो आपका जो एग्जिट पॉइंट है वो 0.097 के ऊपर बनेगा। इन चीज़ों को आप लिख लिया करें, अगर समझ ना है तो दोबारा से रिपीट करके सुन लें। शिबा इनो के अंदर अगर हम देखते हैं तो शिबा के अंदर भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एक सेफ़ एंट्री बनती है,
और ये जो एंट्री है ये आपको अच्छी प्रॉफिट देके जा सकती है, ऑलमोस्ट 20% की प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। आपकी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे बनेगी 1 to 6 के ऊपर, और आपका जो एग्जिट पॉइंट बनेगा वो 147 के ऊपर बनेगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये पसंद आई होंगी, इनकी समझ भी आपको अच्छे से आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर मैं आपको मार्केट की अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।